17 दिसंबर की रात कड़ाके की ठंड में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन एक ट्रक को पकड़ते हैं। इस ट्रक में जब जांच की जाती है तब कई सारे पैकेट्स मिलते हैं और इन पैकेट्स में मांस भरा रहता है। और ये जो पैकेट्स थे, मांस से भरे पैकेट, इनको भोपाल मुंबई के रास्ते दुबई ले जाने की तैयारी थी। मतलब भारत में ये जो गोमांस के जो पैकेट थे, इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा था दुबई और अन्य देशों में। जब इसे देखते हैं, चेक किया जाता है, तो हिंदू संगठन ये दावा करता है कि ये गौमांस के पैकेट है, यानी कि गायों की हत्या कर मांस को पैक करके, गौ माता के मांस को पैक करके उसे दुबई और अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जब हंगामा तेज होता है, उस दौरान पता चलता है कि ये जो ट्रक था वो स्लॉटर हाउस का था। स्लॉटर हाउस नगर निगम, भोपाल नगर निगम के अंडर आता है। अब इस बीच में ज्यादा हंगामा होने लगा, हिंदू संगठन में आक्रोश होने लगा, जिसके बाद में नगर निगम पर सवाल उठने लगे। नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी सामने आते हैं और हिंदू संगठन को डॉक्टर गौड़ द्वारा सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट दिखाते हैं। इस सर्टिफिकेट में यह बताया जाता है कि इस ट्रक में जो मांस रखा है वो 84 भैंसों का मांस है, ना कि गौ मांस है। अब इसके बाद में जब हंगामा शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में इस जो पैकेट्स में मांस रखा हुआ था उसकी लैब जांच करवाई जाती है। जब लैब से रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि हिंदू संगठन सही कह रहा था, ये भैंसों का मांस नहीं बल्कि गायों का मांस था। मतलब जिस मध्य प्रदेश में गायों के मांस पर प्रतिबंध है, यानी कि गौ हत्या पर प्रतिबंध है, उसी मध्य प्रदेश में गायों की हत्या करके, गौ माता की हत्या करके उनका उनका जो मांस है उसे दुबई एक्सपोर्ट किया जा रहा था। दुबई समेत तमाम देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और सोचिए, 26 टन, ये जो ट्रक में मांस पाया गया वो 26 टन मांस था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में गायों की हत्या हो रही थी। अब इसके बाद में जब हिंदू संगठन में काफी ज्यादा आक्रोश होता है और नगर निगम को जमकर घेरा जाता है। जब आगे और जांच की जाती है तो परत दर परत कई बातें निकलकर सामने आती हैं। अब इसमें यह पता चलता है कि ये जो स्लॉटर हाउस है वो नगर निगम के अंडर आता है और इसी स्लॉटर हाउस की जो जमीन है वो 100 करोड़ रुपए की है। अब ये जो नगर निगम है वो अपने स्लॉटर हाउस को, जो एक कंपनी है, उसे लीज पर दे देता है 20 साल के लिए, सालाना 4 लाख रुपए किराए के आधार पर। उस कंपनी का नाम सामने आया, उस कंपनी का नाम है लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो असलम कुरैशी की है। असलम कुरैशी को नगर निगम, ये जो स्लॉटर हाउस की जमीन है वो असलम कुरैशी को रेंट पर दे देती है। और उसके बाद में लंबे समय से यही काम चल रहा था, जहां पर इस स्लॉटर हाउस में गाय कट रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को भनक तक नहीं। लेकिन यहाँ पर नगर निगम पर भी सवाल उठे। हिंदू संगठन ने सवाल उठाया कि भोपाल नगर निगम ने बिना कुछ जांचे, बिना कुछ यहाँ पर पहचान के या बिना कुछ तैयारी के, सीधे बिना जांच पड़ताल के असलम कुरैशी को ये जमीन दे दी स्लॉटर हाउस के लिए, ताकि वहां पर गाय कटती रहे, जिसे मध्य प्रदेश में गौ हत्या पूरी तरीके से बैन है। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम ने ये किया, जिसके बाद में हिंदू संगठन ने कहा कि इस पर जो असलम कुरैशी है उसे गिरफ्तार किया जाए, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके साथ ही रासुका का जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। और नगर निगम पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि नगर निगम के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने बिना जांचे असलम कुरैशी को ये जमीन रेंट पर दे दी, उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद में नाम सामने आया भोपाल की महापौर मालती राय का। नगर निगम, जो अगर बात करें, भोपाल नगर निगम की महापौर है मालती राय। अब मालती राय से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, जिस देश में सबसे ज्यादा सनातनी है, हिंदू है, उनके धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है। यानी कि कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कि गाय में तमाम जो देवी देवता है वो वास करते हैं और इसी के तहत गाय की पूजा की जाती है। उसी देश में गाय कट रही है, सबसे शर्म की बात है।
और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे घर में भी सबसे पहली रोटी अगर बनाई जाती है तो सबसे पहले पहली रोटी गौ माता को दी जाती है और उन्हें माता का दर्जा दिया जाता है। इससे समझ में आता है कि हमारी संस्कृति कैसी है और हम गाय के प्रति कितना भाव यहाँ पर रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, पूजा भाव रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर सैकड़ों गाय कटती रहीं। अब इस पर सवाल खड़ा होता है जिसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और उसके साथ ही महापौर नगर निगम की, जो भोपाल नगर निगम की महापौर है, मेयर है मालती राय, उन्हें भी जवाब देना होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल है गौ माता का। मुझे याद है कि 2003 में सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की जब 2003 में सरकार थी तो उन्होंने, वो पहली ऐसी सरकार थी अब तक, मतलब नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल में अगर अब तक किसी सरकार की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जिन्होंने 2003 में गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए एक केंद्रीय कानूनी विधेयक लाया था, जिसमें अगर गौ हत्या कोई देश में कहीं पर भी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये विधेयक जब सदन में उन्होंने पेश किया तो इसी दौरान दो पार्टियों ने उनका जमकर विरोध किया और ये दो पार्टी वही थी जिनका अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन मिला था। पहली पार्टी टीएमसी, टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी ने तो सीधे सदन में कह दिया कि अगर ये विधेयक पारित हुआ तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जो मैंने समर्थन दिया हमारी पार्टी ने, वो मैं वापस ले लूंगी। उसके बाद में एक और पार्टी थी, केरल की तेलुगु देशम, चंद्रबाबू नायडू जिनके नेता हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर ये कानून पारित हुआ तो हम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती, जिसके बाद मजबूर होकर अटल बिहारी वाजपेयी को ये विधेयक वापस लेना पड़ा। अब इस बीच में एक पत्रकार थे जिन्होंने ममता बनर्जी से सवाल किया कि भाई देश में बहुत ज्यादा गौ हत्याएं हो रही है, ये इससे देश बहुत परेशान है, आप क्यों चाहती है कि गौ हत्या होती रहे, इसलिए आप इस बिल को क्यों नहीं पास होने दे रही है, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को ये कह रही है कि हम अगर ये विधेयक पास हुआ तो हम समर्थन आपकी सरकार से वापस ले लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। जिसके बाद में ममता बनर्जी कहती है कि गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता है। देखिए कितनी शर्म की बात है। उसके बाद में पत्रकार कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो बंगाली ब्राह्मण हैं, फिर आप कैसे मांस खा सकती हैं। अब इसको लेकर जमकर सियासत होती है, राजनीति होती है, लेकिन सच्चाई यही है आज भी कि भले ही भारत, हिंदुस्तान में जिन्हें कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक सनातन राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन उसी भारत में आज भी गायों की हत्या हो रही है। आपको बता दें कि भले ही केंद्र लेवल पर ये जो, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की ओर से ये जो विधेयक लाया गया था कि गौ हत्या पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए और जो ऐसा करता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, वो तो पास नहीं हो पाया। लेकिन आज भी भारत के कई ऐसे राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश समेत तमाम जो राज्य हैं, वहां पर भी आज ये कानून लागू है कि अगर गौ हत्या की जाती है या गायों की हत्या की जाती है तो उस दौरान सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कानून बना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हो रहा है और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि खुलेआम ये हो रहा है। और उसके बाद में गौ हत्या करने के बाद में उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि इनकी हिम्मत देखिए कि किस तरीके से ये पूरा बिजनेस चला रहे हैं गौ हत्या को लेकर। अब सवाल ये कि इस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। और उसके साथ ही साथ जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में ये जो कानून विधेयक लाया था, क्या ये विधेयक पूरे देश में एक बार फिर से आना चाहिए और ये जो कानून है कि गौ हत्या पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, क्या ये केंद्र लेवल पर यानी कि पूरे देश में लागू होना चाहिए? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ